का नाम है NMR 500 मेगाहर्ट्ज NMR मशीन। ठीक है, इसका काम क्या है? न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करना। ठीक है, जैसे कि अननोन कंपाउंड है तो अननोन कंपाउंड के को हम लोग क्या करें, उसको अगर कोई रिसर्च स्कॉलर अगर कंपाउंड को क्या करते हैं, बनाते हैं, तो उसको इस मशीन के द्वारा क्या होता है कि पहचान होती है कि मतलब ये कंपाउंड हमारा बना है कि नहीं बना। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर एथेनॉल है तो एथेनॉल को हमें पहचानने के लिए इस मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक्सरे मशीन के द्वारा एक्सरे अगर खींच लिया जाता है तो उससे पता चल जाता है कि कौन सी एक्टिविटी हुई है, तो इसका पता चल जाता है। उसी तरह इस मशीन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड का फोटो खींच करके इस फॉर्म में दे देते हैं और इससे हमें पहचान मिल जाती है कि कंपाउंड बना है कि नहीं बना। और पर्टिकुलर एरोमेटिक और एरोमेटिक रीजन के ग्राफ है। हाँ, ये ग्राफ। ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कलर में होता सर, कलर भी दिखाता। हाँ, कलर होता है तो कलर में दिखाता है। ठीक है, तो ये हाई मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर 500 मेगाहर्ट्ज की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ठीक है, और ऊपर 24 सैंपल लगाने के लिए इसमें स्लॉट बने हुए हैं और वन टाइम में 24 सैंपल एक बार लगा दिया जाता है और फिर इसके बाद उस कंप्यूटर के द्वारा हम इसको कमांड दे देते हैं। ठीक है, तो 1 बाई 1 सिक्वेंशली एक एक सैंपल होता रहता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो दूसरा वाला जो डब्बा दिख रहा है ये स्पेक्ट्रोमीटर है और वहाँ पर डाटा कलेक्टर है। ठीक है, तो सब काम इसी का है। इसमें क्या करते हैं कि न्यूक्लियस को हम लोग क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी जब दिया जाता है तो क्या करता है कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में जाता है, तो वहाँ से जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो एक सिग्नल छोड़ता है, उस सिग्नल को इस मशीन के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब की तरह काम करता है क्या? नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर एम्पलीफायर लगा हुआ है। जैसे ही सिग्नल कुछ अगर मिलता है वो एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफाई करके उस सिग्नल को थोड़ा सा और इनलार्ज करके कलेक्ट कर लेता है। और जितने टाइम हम क्या करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं उतने टाइम वो क्या करता है, न्यूक्लियस एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है और सिग्नल देता है, तो उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ स्कैन। जितने टाइम हमने दिए 16 टाइम्स अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर हम दे रहे हैं तो 16 स्कैन। उसका एवरेज लेके सर, उसका एवरेज लेके एक्यूरेट हमको पता चल जाएगा। हाँ, नहीं, वो तो एम्पलीफायर क्या करता है, सभी सिग्नल को कैच करके और हमें इस फॉर्म में दे देता है। तो प्रोसेस तो यही होगा ना सर कि सारे सिग्नल्स को अलग अलग कलेक्ट करके फिर एवरेज लेता होगा उसका कुछ। नहीं, सभी सिग्नल को वो क्या करता है कि कलेक्ट करने के बाद उसको इस फॉर्म में हमें डाटा 2 टाइप्स के होते हैं, एक टाइम डोमेन डेटा होता है और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन डेटा होता है। ठीक है, तो हम टाइम के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन डेटा है और इसका स्केल है PPM है, पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है, जैसे इंचेस होता है, सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसी तरह इसका PPM है, हाँ, पार्ट्स पर मिलियन में 1000 में मतलब कि 1 ग्राम। वेरी गुड। तो ये इस फॉर्म में आपको डाटा दे देता है। ठीक, और ये लिक्विड फेज NMR है। तो किसी भी कंपाउंड को हम क्या करते हैं, लिक्विड के फॉर्म में सॉल्यूशन बनाते हैं, वो भी ड्यूटेरिएट सॉल्वेंट में। फिर इसके बाद उसकी सर टैंक का मटेरियल कैसा, स्टेनलेस स्टील है टैंक जो है सर? नहीं, इसके अंदर क्या भरा गया है, नेचुरल मटेरियल, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से ही बना हुआ मैग्नेट है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, लिक्विड हीलियम भरा हुआ है और लिक्विड हीलियम को ठंडा रखने के लिए उसके बार बार एक कंटेनर बना हुआ है लिक्विड नाइट्रोजन का। ठीक है, और उन दोनों के बीच में क्या है, क्या वैक्यूम क्रिएट किया गया है। ठीक है, स्पेस, हाँ, स्पेस वैक्यूम क्रिएट किया गया दोनों आइसोलेशन के लिए। हाँ, तो वैक्यूम नहीं, उसको तो मतलब ठंडा रखने, टेम्परेचर मेंटेन के लिए, टेम्परेचर मेंटेन के लिए कि लिक्विड हीलियम बहुत ही कॉस्टली होता है। Yes, sir. वो अरबियन कंट्रीज से आता है। Yes, ठीक है, और वन टाइम में इसका रिफिलिंग के लिए कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया लग जाते हैं। अच्छा, 1 टाइम। हाँ, रिफिलिंग के लिए। ठीक है, 100 लीटर रिफिलिंग होता है तो 2 से 2.5 लाख रुपए तक इसके खर्च हो जाते हैं। तो ये MRI जो मशीन है सेम उसी बेस पर, इस मशीन के बेस पर MRI मशीन बनाया गया और MRI मशीन काम करता है। आप लोग उधर से दूर रहिए थोड़ा भाई।
गिर जाएगा नहीं। सर ये कंटेनर जो स्टेनलेस स्टील है अभी हमको दिख रहा है जो ये लाइक ऊपर से दिख रहा है Layer। स्टेनलेस स्टील का बना हुआ क्योंकि है। जंग ना लगे। इसके अंदर वो क्रायोजेनिक कैन मतलब कंटेनर बने हुए हैं ग्लास के, ठीक है।